जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि के दिन शिव जी से आप जो भी मांगते हैं वो आपको ज़रूर देते हैं। बस आप उनसे दिल से कनेक्ट होकर मांगिए और फिर देखिए कैसे नहीं वो आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। बस आप किसी का बुरा चाहेंगे तो वो आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ मांगते हैं भगवान से तो वो आपको ज़रूर देते हैं। शिव जी तो भोले बाबा हैं, वो सब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शिवरात्रि जिसको कि महाशिवरात्रि कहा जाता है, जो कि साल में एक बार ही आती है, जो बहुत ही खास होती है। और इस दिन प्रदोष का व्रत भी पड़ रहा है जो बहुत ही खास है। प्रदोष की क्षण शिवरात्रि साथ में पड़ रही है तो ये अपने आप में ही बहुत खास है। और इस दिन बहुत ही अद्भुत योग बन रहे हैं जिससे कि अगर आप इस दिन कुछ भी भगवान से मांगते हैं तो वो आपको ज़रूर देते हैं। अगर आपका विवाह बहुत समय से नहीं हो पा रहा है तो शिव जी और माँ पार्वती से ज़्यादा ये कौन समझ सकता है। तो आपका विवाह अगर नहीं हो रहा है तो महाशिवरात्रि वाले दिन जो आज मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ उस उपाय को ज़रूर करिएगा। इससे आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। अगली शिवरात्रि आप जोड़े के साथ ही मना रहे होंगे। तो क्या करना है आपको वो आसान से उपाय मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और शिवरात्रि कब है, 9 को है कि 8 को है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है वो बताती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और साथ में जेमेटोलॉजिस्ट भी हूँ। तो अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर और मेरे मेल आईडी पर। आपसे बात ज़रूर करूँगी। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से। बहुत ही सरल और आसान उपाय जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आए, उसकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। वैसे कुछ उपाय तो ऐसे होते हैं, अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो आप उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं खास शादी से रिलेटेड ही उपाय बनाती हूँ इसलिए शादी अगर आपकी नहीं हो पा रही है तो आप इस उपाय को करिए। या कोई भी कार्य अगर आपका नहीं बन रहा है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना है आपको वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको लेना है एक लोटा, एक बाल्टी, ये दोनों सामान लेके रख लीजिए। फ्रेश पूजा में जो यूज़ करने के लिए आप ले आइए। चाहे तो साफ स्टील की बाल्टी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्लास्टिक की ही बाल्टी ले लीजिए आप, लेकिन साफ़ होनी चाहिए, साफ़ सुथरी बाल्टी होनी चाहिए। लोटा ले लीजिए। आप चांदी का लोटा ले सकते हैं, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक कॉपर का लोटा और साथ में एक स्टील का लोटा रख लीजिए। ये दोनों आपको चाहिए। और इसके बाद आपको चाहिए एक देसी घी का दिया, मिट्टी का देसी घी का दिया बना लीजिए। एक बात, 2 बाती वाला, 2 बाती का दिया बना लीजिए देसी घी का। और अब इसके बाद आपको क्या करना है वो बताती हूँ मैं। सबसे ख़ास तो ये है, महाशिवरात्रि पर अगर आप शिवलिंग घर के अंदर लेकर आते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप किसी वजह से शिवलिंग नहीं ला पा रहे हैं तो मंदिर में ही इस उपाय को कर लीजिए। पर मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा रश होता है तो घर पर करेंगे तो बेटर होगा। आप मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं, उसको आप बाद में प्रवाहित कर सकते हैं। और अगर शिवलिंग आप इस दिन स्फटिक का शिवलिंग या पारद का शिवलिंग घर लेकर के आते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कुछ ना करिए, शिवलिंग ही लेकर आइए और नॉर्मल पूजा पाठ, दूध दही पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए तो वो भी बहुत खास होता है। लेकिन जो आज मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको उसी तरीके से करना है। बेल पत्री ले लीजिए, कम से कम 11 बेल पत्री ले लीजिए, आपको लेने चाहिए 11 बेल पत्री। शमी पत्री चढ़ाइए, जो बाकी जो भी आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं, जो भी उनको पसंद है वो सब कुछ आप करिए। सुबह मॉर्निंग में मंदिर जा कर के पूजा पाठ करके आइए, उनको पंचामृत चढ़ा कर आइए, उन्हें गंगा जल चढ़ा कर के आइए और जो भी जितनी भी चीज़ें आप चढ़ाना चाहते हैं शिवलिंग पर वो सब उनको चढ़ा कर के आइए। जो भी शिव जी को पसंद है वो सारी पूजा पाठ आप कर लीजिए। उसके बाद रात में अगर महाशिवरात्रि का आप व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, व्रत आपको रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू है या आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं या नहीं रख सकते हैं तो फिर आपको ये पूजा कैसे करनी है, तब भी आप इस पूजा को कर सकते हैं और इस उपाय को कर सकते हैं अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी।
तो क्या करना है वो बताती हूँ मैं आपको। शिवलिंग लेना है, इस स्फटिक का शिवलिंग ले लीजिए, सस्ता आ जाता है, बहुत महंगा नहीं आता है। तो सुबह जाकर इस शिवलिंग को ले आइए। अगर आपके घर में पहले से ही कोई शिवलिंग है तो फिर दूसरा शिवलिंग लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या अगर आप इस स्फटिक का शिवलिंग नहीं, कोई भी शिवलिंग नहीं ला पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो फिर आप मिट्टी का एक शिवलिंग बना लीजिए, वो भी आप बना सकते हैं। अब इसके बाद आपको जो मैंने बाल्टी बताई थी उसमें 8 लोटे बाल्टी में डाल दीजिए पानी के, और नाप करके डालेंगे तो बाद में आपको नहीं नापना पड़ेगा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा केसर ले लीजिए, केसर को पहले से ही किसी पानी में हल्का सा घोल के रख दीजिए शिवरात्रि के एक दिन पहले रात में। उसके बाद वो अच्छी गंगा जल में थोड़ा सा घोल के रख दीजिए, और फिर वो गंगा जल और वो केसर दोनों उस पानी में मिक्स कर दीजिए। इतना आप कर लीजिए, यानी कि गंगा जल और केसर आपको डालना है। तो गंगा जल इतना सारा कैसे होगा, तो गंगा जल डाल दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए ढेर सारा, तो उसके बाद वो गंगा जल बन जाएगा। इसके बाद आपको रात के समय आप बैठ जाइए, रात में 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे, या जितनी भी रात, पूरी रात शिव जी का अभिषेक होता है। शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण होता है। रात भर जागना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवरात्रि वाले दिन हमें रात भर शिव जी की पूजा पाठ करनी चाहिए, अभिषेक कर सकते हैं तो करना ही चाहिए। तो आपके लिए जो खास उपाय है, जो आपको चुपचाप अपने घर में ही कर लेना चाहिए, उसके लिए आपको शिवलिंग पर ये सारा सामान लेने के बाद आपको एक लोटा करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिव जी के ऊपर आप चढ़ाते जाइए, बहुत धीरे धीरे धार बना करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, बहुत ही धीरे धीरे करके चढ़ाना है। और साथ में आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। दोनों में से जो भी आपको आसान लगता है, जो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल धीरे एक धार में पानी शिवलिंग पर चढ़ना चाहिए, काफ़ी देर तक आप इसको चढ़ाते रहिए और साथ में मंत्र का जाप करते जाइए। जब ये चढ़ जाए उसके बाद साफ़ पानी लीजिए और उससे शिवलिंग को अच्छी तरीके से धो दीजिए, साफ़ करिए। फिर उसको साफ़ कपड़ा ले लीजिए, वाइट कलर का अगर कपड़ा है तो वो लेकर के उसे अच्छे से क्लीन करके साफ़ कर लीजिए। फिर जो बेलपत्री आपने ली थी उस बेलपत्री को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, एक करके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ये सब आपने कर लिया है। इसके बाद आप वहीं बैठकर अपनी प्रार्थना कर लीजिए, जो भी आप शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं। जो देसी घी का दिया आपने लिया था वो दिया आप शिवलिंग के पास जला दीजिए, और शिव जी के साथ एक आप लघु नारियल भी ले आइए। लघु नारियल लेकर के आप आ जाइए और उस लघु नारियल को शिव जी के साथ, शिवलिंग के साथ रख करके कलावा एक ले लीजिए और उस कलावे से 7 बार उसको बांध दीजिए, उसका गठबंधन कर दीजिए और शिव और पार्वती से प्रार्थना करिए कि जैसे आपकी जोड़ी बनी है वैसे ही मेरी भी जोड़ी बना दे। और उस तरीके से उसका कलावे को बांध दीजिए, और जिसको आपने गौरी माता माना है, यानी कि लघु नारियल जो आपने लिया था, गौरी माता बनाया था, उस पर सिंदूर चढ़ा दीजिए 7 बार, और वही सिंदूर अपने माथे, अपनी मांग में लगा लीजिए थोड़ा सा। बस इतना छोटा सा उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, और इसको करने से आपको शिव जी आपका मनपसंद जीवन साथी बहुत जल्दी दे देते हैं। अगर आप लड़की हैं तो गौरी माता को सिंदूर चढ़ाएंगी, और अगर आप लड़का ये कोई उपाय कर रहा है तो फिर आपको ये सिंदूर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस शिवलिंग पर ही अर्पण करिए। आपको ये जो नेक्स्ट वाला मैंने आपको उपाय बताया, कलावा बांधने का और गौरी माता पर सिंदूर चढ़ाने का, ये लड़कों को नहीं करना है बस, और लड़कियों को ये करना है। इतना सा उपाय है ये, बस इसको करिए, और इसको करने से आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। माँ गौरी आपको बहुत जल्दी आपका मनपसंद जीवन साथी देती हैं, और साथ में शिव और पार्वती जब मिल जाते हैं तो कुछ खास ही होता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी आनंद ही आनंद होगा। तो इस उपाय को करिए और साथ में मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर शेयर करिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस उपाय को करने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए,
और आपका विवाह पक्का हुआ, जो कि होगा ही होगा, मुझे पूरा यकीन है। और आप भी यकीन के साथ, श्रद्धा के साथ इस उपाय को करिएगा। और किसी कारण से अगर जिसको शादी करनी है वो खुद नहीं कर पा रहा है तो उसके पेरेंट्स भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस श्रद्धा के साथ आपको इस उपाय को करना है, या जिसको शादी करनी है वैसे तो वो इस उपाय को करेगा तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। और शिवरात्रि 8 तारीख को है, यानी कि 8 मार्च को। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री महाकाल।